स्वास्थ्यवर्धक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिव्य औषधि के बारे से बताने जा रहे हैं जो प्रकृति ने हमें वरदान के रूप में दिया है। आइए हम उसको बारे से बताने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की दर्द को दूर करने की, कमजोरी को दूर करने की, हमारे शरीर में रोग को दूर करने की अद्भुत शक्ति है। अनेकों अनेकों प्रकार की रोग को ठीक करने की महा औषधि के रूप में माने गए हैं। इसका उपयोग आप जरूर कीजिएगा। आइए हम उसके बारे से बताने जा रहे हैं। जैसे कि क्या है ये। आइए ये देखिए, ये धात्री कहते हैं, इसे शिवा के नाम से जाने जाते हैं, इसे आंवला के नाम से जाने जाते हैं। इसका खास करके आंवला नाम से भी इसका उपयोग है। इसका उपयोग आंवला कहते हैं। इसका उपयोग के बारे से हमने आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जैसे कि इसका उपयोग हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की रोग के लिए ठीक कहते हैं। जैसे सिर में दर्द होना, चक्कर लगना, आंख में दर्द होना, आंख की कमजोरी को दूर करने की महाशक्ति औषधि पे है। आंख में जलन होना, आंख में खुजली होना, अ, ऐसे अनेकों प्रकार की तकलीफ होते हैं। जैसे कि हमारे चेहरे में कील मुहासे, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उसके लिए अद्भुत औषधि के रूप में इन्हें दिया गया है प्रकृति ने हमें। और मुंह के छाले के लिए तो और उत्तम बताया गया। जैसे मुंह में छाला होना, और जैसे मुंह में एकदम लब से दर्द करना, जैसे फोड़े के रूप में अगर हो जाता है, गले में टार्सियन हो जाते हैं, तो अनेकों प्रकार की जो गले में दर्द जैसे महसूस होते हैं, जैसे टार्सियन कहते हैं, गले में दर्द हो जाना, कफ बनना, खांसी आना, श्वास रोग होना, सीने में दर्द होना, हाँ, जो धड़कन में कोई प्रकार के हृदय में रोग हो जाते हैं, उसके लिए अति उत्तम है। बीपी को वो ठीक करते हैं। बीपी और शुगर के लिए भी बहुत उत्तम है। इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत अच्छे ही बताए गए हैं। इसका रसायन तत्व तो बहुत ही बताए गए हैं। जैसे सबसे महान तो विटामिन सी के भरपूर मात्रा है इसमें। इसमें विटामिन सी का ना बहुत ही मात्रा है इसमें। विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ऐसे ऐसे अनेकों प्रकार की तत्व पाए गए हैं इसमें। और हमारे शरीर के लिए इसमें वात पित्त कफ, वात पित्त कफ को ठीक करने के लिए अद्भुत गुण बनाए गए हैं। क्योंकि ये अल्प, मधुर और कसाय, ये तीनों गुण इसमें है। तो वात को भी ठीक करता है, कफ को भी ठीक करता है, पित्त को भी ठीक करता है। अनेकों प्रकार की हमारे शरीर में जो तकलीफ है उसे दूर है। खास करके पित्त के लिए बहुत ज्यादा उत्तम माने गए हैं ये। इसको बुद्धि के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे याददाश्त की कमी की वजह से अगर कमजोरी या पढ़ने लिखने में कुछ सिर में तनाव पड़ता है, दर्द पड़ता है, तो उसके लिए बहुत उपयोगी है। हमारे बालों के लिए तो बहुत उत्तम है। आप जानते होंगे कि आंवला तेल के नाम से आते हैं, इसी का तेल का जो बनाया गया है। और हमारे शरीर में अगर पाचक क्रिया तो बहुत उत्तम है। हमारे शरीर के पाचक क्रिया अल्पित जो बोलते हैं, हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के गैस बनना, डकार आना, जलन होना, जी मिचलाना, उल्टी होना, अ, दर्द करना, पेट साफ ना होना, कब्ज बना रहना, ये अनेक प्रकार की तकलीफ होता है। यहाँ तक कि ये कब्ज के लिए भी काम करता है। अगर पेचिस होते हैं, चाहे अतिसार हो या पेचिस हो, आम हो, किसी प्रकार की अगर है, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। रोकने भी काम आता है, साफ करने के लिए भी काम आता है ये। और हमारी किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे पथरी होना, इन्फेक्शन होना, पेशाब में जलन होना, दर्द होना, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब रुक जाना या अधिक जाना, दोनों के लिए काम आते हैं ये। और ये बड़ी अंत के लिए, छोटी अंत के लिए, लीवर के लिए, लीवर के लिए तो भी एक अमृत के रूप के में माने गए हैं। लीवर में अगर कोई सूजन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, या कोई प्रकार की रोग हो जाते हैं लीवर में, उसके लिए भी बहुत कमजोर हो जाते हैं। जैसे लीवर है, उसको कमजोरी को दूर कर देते हैं, यानी कि लीवर को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। किसी प्रकार की तिल्ली तिल्ली अधिक बढ़ जाते हैं या कम हो, तिल्ली अधिक बढ़ जाते हैं, तो हमारे शरीर में ना सूखापन रोग हो जाते हैं। जिला अग्नि के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसे पित्त बोलते हैं। पित्त में अधिक बन जाते हैं शरीर में ना, तो पीलिया बन जाते हैं, पीलिया हो जाते हैं, कमला हो जाते हैं। पीलिया के लिए भी महा औषधि के रूप में माने गए हैं इसको, क्योंकि इसका अमृत नाम से भी जाने जाते हैं। ये आयुर्वेद में इसे अमृत के नाम से भी ही
कहे गए हैं, जैसे चरक सुरीता, सुश्रुत सरिता, भाव प्रकाश, ऐसे ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं जो इसमें इसके उल्लेख के बारे से बहुत बताए गए हैं। और हमारे जो जितना भी महिला जैसे रोग हैं, जैसे मासिक धर्म में कम या ज़्यादा होना, ज़्यादा के लिए ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे ज़्यादा जा रहा है, जैसे रक्त ज़्यादा जा रहे हैं मासिक धर्म के समय, उस समय उसको कंट्रोल करने के लिए, और जैसे रक्त प्रदार, श्वेत प्रदार, ये बहुत उपयोगी करते हैं। और जिस बहनों की अगर गर्भ ना रुक रहे हैं, यानी बच्चा के लिए नहीं रुक रहे हैं, उसे बच्चा को रोकने के लिए इसमें भी बहुत शक्ति है इसमें, क्योंकि ये पुत्र प्राप्ति या गर्भ को सही सीमित या इन्फेक्शन में से कोई भी तकलीफ हो जाता है उसे ठीक करे, ताकि वो गर्भ रोक सकते हैं, पुत्र प्राप्ति हो सकते हैं। और पुरुष के लिए भी ये महा औषधि के रूप में है। जैसे वीर्य ना बनना, वीर्य कम होना या शीघ्र पतन होना, हाँ, अनेकों प्रकार की उपनसकता रोग हो जाना, उसके लिए भी ये काम आता है, क्योंकि ये वात पित्त कफ को शांत करते हैं। हमारे शरीर में जैसे रसायन के तत्व में आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम मिलता है, तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की तकलीफ, उसी तरह हमारे वात पित्त कफ को, यानी कि सबको मतलब एक मेंटेन बना कर रखने वाले एक महा औषधि है ये। इसे रोग प्रतिरोग क्षमता के, हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की रोग प्रतिरोग क्षमता है उसे बिल्कुल ठीक कर देते हैं। जैसे कमी है उसको पूर्ण कर देते हैं, कुछ बीमारी है उसे लड़ने की ताकत देते हैं, बीमारी को है तो उसे ठीक करने की शक्ति है इसमें, अमृत है। इसका उपयोग किसी न किसी रूप में आप कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द है उसको भी ठीक करते हैं, सूजन है हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की सूजन है उसको भी ठीक करते हैं। ये बवासीर के लिए भी बहुत उत्तम माने गए हैं। जैसे अर्श बवासीर है, रक्त बवासीर है, दोनों के लिए काम आते हैं। इसका उपयोग बहुत ही उत्तम माने गए हैं। अगर पैर में जलन हो गया है, पैर में दर्द कर रहा है, शरीर में किसी प्रकार के अगर जलन है उसको ठीक कर देते हैं। जैसे फोड़े, फुंसी, घाव कोई प्रकार के हो जाते हैं, एलर्जी हो जाते हैं, एलर्जी के लिए भी बहुत उत्तम औषधि है माने गए हैं ये। हमारे शरीर में एलर्जी जैसे हो जाते हैं किसी कारण से, जैसे मौसम के हिसाब से, खान पान की वजह से, या कुछ भी कारण से हमारे शरीर में अगर एलर्जी हो जाते हैं धूल से या किसी कारण से, तो उसको भी ठीक करते हैं। और खून की खराबी, यानी खून में अगर गर्मी हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं खून हमारे शरीर में, तो अल्पित हो जाता है, जैसे रक्तपित बोलते हैं उसे, रक्तपित हो जाते हैं उसको भी ये ठीक कर जाते हैं। हमारे शरीर की ऐसी कोई रोग नहीं है जो इसे ठीक ना हो, क्योंकि इसका अमृत के ही रूप में बताया गया है। हम इसका यूज नहीं कर पाते, हम इसका यूज ढंग से नहीं कर पाते, इस कारण से हमारे शरीर में ये काम नहीं कर पाते। इसका सही मात्रा, सही विधि हम नहीं ले पाते, इस कारण से हमारे शरीर में ये अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और ऐसे सोचते हैं कि इस औषधि में गुण नहीं है। इस औषधि में महागुण है, इसका यूज आप जरूर कीजिएगा और लाभ उठाइएगा। इसको किसी न किसी रूप में कर सकते हैं, औषधि के रूप में आप लेना चाहते हैं तो इसका रस, जूस और चूर्ण ले सकते हैं। अगर ऐसे ही सामान्य रूप से लेना चाहते हैं तो आप इसका मुरब्बा, अचार, जैसे चटनी कहते हैं, उसे बनाकर आप इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पाचक क्रिया के लिए बहुत ही उत्तम है ये। आइए हम कैसे, कितने मात्रा में लेने हैं उसके बारे से बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप अब अगर सब्सक्राइब करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो हम वीडियो आपको देते हैं, पहले डालते हैं, उसके आपके पास खबर जाते हैं। और लाइक भी करना और शेयर करना, और जो भी आपको इसके बारे से पूछना है आप कमेंट में जरूर बता देना। और कहाँ से आप इसको देख रहे हैं, कहाँ से कमेंट किया है, उसके बारे से आप भी जरूर साथ में जरूर बता देना। आइए हम इसके डोज के बारे से बताने जा रहे हैं। इसका डोज, जैसे आप रस ले रहे हैं तो इसका रस 5 से 15 मिली तक आप ले सकते हैं। इसका रस, अगर इसका जूस ले रहे हैं तो 5 से 20 मिली के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे जैसे उम्र है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। इसका अगर चूर्ण है तो 3 ग्राम से 10 ग्राम तक के इसका यूज कर जा सकते हैं। अधिकतम वैसे
5 से 7 ग्राम ही ज़्यादा यूज होते हैं। आपकी जो क्षमता है शरीर के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। एकदम वैसे 5 ग्राम ही लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। आप जो इसको खाली पेट में ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। एक बात है जैसे बीपी शुगर है, तो आप खाली पेट में लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सुबह शाम आपको खाली पेट में अगर जूस ले रहे हैं तो जूस लीजिए, रस ले रहे हैं रस लीजिए, चूर्ण ले रहे हैं चूर्ण लीजिए। खाली पेट में लेने से बी और शुगर को कंट्रोल कर देते हैं। अगर आपको भूख की कमी है तो आप खाली पेट में लीजिए और आपको देखेंगे कि आपको भूख उठाने की शक्ति भी है। आपके अनपचन है उसे दूर करते हैं। अब खाना खाने के बाद भी अगर आपको डकार आ रहे हैं, अनपचन लग रहा है, खाने खाने के बाद पेट फूलने लगता है, दर्द करने लगता है, तो आप उसको खाना खाने के बाद तो कुछ ही पल में आप उसका यूज कीजिए। आप जूस ले रहे हैं तो जूस भी ले सकते हैं। और आपको अगर सीने में दर्द हो रहा है, अगर सीने में दर्द किसी कारण से हो रहा है तो आप उसका जूस ले सकते हैं और चूर्ण ले सकते हैं। इसको अगर आप ऊपर से भी आप जिस जगह दर्द कर रहा है तो उसका लेप कर सकते हैं, क्योंकि ये सीने के दर्द में भी लेप के विधान बताया गया है। आप इसका चूर्ण को पानी में कर जैसे सीने में दर्द कर रहे हैं तो चूर्ण को पहले खा लिए, रोज रस को पीस लीजिए और उस पर से उसका लेप के रूप में आप कर सकते हैं, तो उसके भी अच्छा ठीक हो जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में अगर कोई भी प्रकार की गांठ हो गया है, फोड़ा हो गया है, सूजन हो गया है, उसे लेप के रूप में अगर आप लगाएंगे तो फोड़ा ठीक हो जाता है। गांठ भी अगर गर्म कर उसे उस जगह लेप करेंगे तो गांठ धीरे धीरे वो पिघल जाता है, फैल जाता है। अगर सूजन है हमारे शरीर में, किसी कारण से सूजन है, उसको भी ठीक कर देता है। जैसे और लीवर में भी अगर सूजन है, आमाशय में सूजन है, जैसे अल्सर है, अल्सर को भी ठीक करने की महाशक्ति है। अल्सर हमारे पेट में अल्सर हो जाता है, एसिड अधिक बनने लगता है, पित्त आयुर्वेद में पित्त अधिक बनने लगता है, तो इसमें हमारे पेट में छाला बढ़ जाता है, घाव बन जाता है, जैसे घाव कहते हैं, और इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन माने गए हैं। और इसको आप खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लगाने के लिए भी। जैसे बवासीर के लिए आप उस जगह आप लेप कर सकते हैं। अगर पाइल्स है, कोई भी अगर अर्स वाला जो है, वो आप उसको चूर्ण को थोड़ा सा पानी मिलाकर आप उसको जगह हल्का गर्म करके लेप करेंगे तो धीरे धीरे वो सूख जाते हैं, अर्स बवासीर सूख जाते हैं। और जो रक्त वाला बवासीर है वो अंदर से ये और उसको खाने से अंदर ही अंदर उसका घाव जो है वो सूख जाता है। ऐसे मतलब उसका उपयोग किए जाते हैं। और हमारे आंखों के लिए अगर आप जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप उसका चूर्ण को पानी में डाल दिए और उसको कुछ देर के बाद हिलाकर उसको रख दीजिए, उसके बाद छान कर अपने आँख को धो लीजिए, तो आँख का जलन दर्द ठीक हो जाते हैं। और हमारे बालों में अगर कोई भी रूसी हो गया या कोई फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया सिर में, तो आप उसको आप पानी में आप डालिए या उबालकर उसको पूरा उखर समेत उसको सिर में लगाइए और कुछ देर के बाद उसको धो लीजिए, तो देखेंगे कि आपके फोड़े फुंसी जो हो रहे हैं सिर में और बाल में कोई भी प्रकार की तकलीफ है वो बाल भी ठीक हो जाते हैं।